सूद खाने वाले पे गांव थूकता है लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ऐ लोगों, जरा शर्म और हया पैदा करो। वो तो वैसे ही जैसे बताते हैं, एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, नवाब साहब को खांसी आ रही थी। उस दिन इत्तेफाक से वही रात एक चोर पहुंच गया नवाब साहब के घर में, चोरी खातिर घुसा, और जैसे घुसा नवाब साहब के खांसी आई गई। बहुत डराए कि उनके तखत के नीचे घुसेगा, कि लागत है जागत है हो, तखत के नीचे घुसेगा। और नवाब साहब जान गए कि चोर आवा तखत के नीचे घुसेगा। ब नवाब साहब खांसे वही के ऊपर तखत वग नीचे, अखा थू रात भर थुक्का 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 बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए दी। और हटे नहीं कि अब उठवे तो जागत है, पकड़ ले हैं। पूरी रात नवाब साहब थुक्की लुके ऊपर, यहाँ तक कि जब सुबह हुई तो बीबी पानी वानी लेके आई, नवाब साहब थुक्कता रहा, बम्मी हुए थुक मारी। बहुरतिया बड़बड़ा कहे पागल हो गए हो तुमको तनको दिखा थे, अंधे हो गए हो, हमरे ऊपर थुक मारे हो। तो नवाब साहब कहा था, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा एक रात का साथी है और पूरी रात मेरे थूक को उसने बर्दाश्त किया। जब ये कहा तो चोरवा निकल के भाग, कहते अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े हैं, ऊपर थूक पड़ी वो समझे समार रंग बदला है। ऐसे ही जो आवारा टाइप के हैं लोग, उनको गिरी निगाहों से देखते हैं, थूकते हैं, लेकिन वो समझते नहीं मेरी मेराज हो रही है। ऐ लोगों, वो काम करो जिससे अल्लाह के बंदे तुमको अच्छा समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक जनाजा गुजरा तो हुजूर ने फरमाया जन्नती का जनाजा है। थोड़ी देर बाद एक जनाजा और गुजरा तो सरकार ने फरमाया दोज़खी का जनाजा है। सरकार ने फरमाया रसूल, हुजूर ने, साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया पहला जो जनाजा गुजरा है लोग उसको अच्छा कहते हैं। और इसमें मन क़ालल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान मिल के अच्छा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा। और दूसरा जो गुजरा लोग उसको बुरा कहते हैं। मन क़ालल मुस्लिमूना शर्रन फहुवा इंदल्लाहि शर्रुन, जिसको मुसलमान बुरा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक बुरा ही होता है। पता चला कि ये अल्लाह के बंदे हम और आप रुए ज़मीन पर खुदा के गवाह हैं। जिसको अच्छा कहे खुदा भी अच्छा मान लेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मस्जिदों को आबाद करो, अच्छी बोलियां बोलो, और रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, रोज़े रखो। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, हदीस पाक में है अल मरातो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुल मिन अय्यबा अबवाबिन जात मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, पाक और साफ रहो। हदीस में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखो, अल्लाह की राह में सदका खैरात करो। इसलिए जो रमज़ान आ रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करो। हदीस में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है और जाने पर मोमिन गमगीन होता है। तो आ रहा है, खुशियाँ मनाओ कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आ रहा है। फिर खुदा जाने दोबारा मिले कि न मिले, जो दिन अल्लाह दे अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हम सफीरो बाग में है, कोई
रिदम के चहचहे। देखिए जो मैं बता रहा था कि एक काहिल उका गोरेस कहीं इधर इधर कहीं का बात कहूँ बैरिया पड़ी उका उठा के हमरे मुँह में डाल दे, तो उठा के डाल दी, थके जाए लाग। तो कहते रुक कहाँ जा थे रे, कहीं का है, कहीं नहीं हमरे मुँह से बीवा को निकाली, उका तो निकाल के फेंक दे। तो मुसाफिर पलटा 2 लात मारी, ये सरो बियो नहीं मुँह से फेंक सकत हो। तो बगल वाला एक कहलवा कहे लाग और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह तत रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए तो नहीं भगाई सर, बताओ ऐसे ऐसे काहिल है। हमारी तुम्हारी काहिली एक पैगंबर भी जान रहे थे। ऐ लोगो नमाज हुजूर ने फरमाया ईशा और फजर के बारे में ख़ास तौर से कि नमाज ईशा नमाज फजर ये मुनाफिक पर भारी लगती है, मोमिन पर भारी नहीं लगती, मुनाफिक पर। आज जब नमाज ईशा से कोई कतराए तो सोचे कि हम मुनाफिकत में हमारा शुमार तो नहीं हो रहा है। फजर में कतराए तो ये ना सोचे कि हम मुनाफिक तो नहीं हुए जा रहे हैं। लोग अल्लाह के रहमत देखो दूर फरमाते मन सल्ला सलातल फजर बिल जमा मन सल्ला सलातल इशा बिल जमाअते, जिसने नमाज ईशा जमात से पढ़ लिया और पढ़ के सो गया, हुजूर फरमाते फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत का सवाब पाया। वमन सल्ला सलातल फजर बिल जमाती, और जो सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया, फकअन्नमा क़ाम कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। ये अल्लाह की रहमत है। इसलिए लोगों नबी के लाए हुए तोहफा को ठुकराओ ना, नमाजों को गले से लगा लो। नमाज नबी की मेराज थी कि 7 आसमानों पे गए, सिदरा पे गए, और मोमिन की मेराज हमारी तुम्हारी क्या मेराज है? हमारी तुम्हारी मेराज यही है। नबी फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। हमारी तुम्हारी मेराज नमाज में है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, नमाज न छोड़ो, खुदा की मस्जिद को आबाद करो। हदीस पाक में वफादुल्लाहि सलास, अल्लाह के मेहमान 3 हैं। 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर फरमाते अल-हज, जो हज करने वाला मुसलमान खुदा का मेहमान है। दूसरे नंबर पर फरमाते वाला आमिरो, और उम्रा करने वाला भी खुदा का मेहमान है। ये कल निकलेंगे तो खुदा के मेहमान होंगे, और खुदा के मेहमान की इज्जत करना खुदा को राजी करना है, समझो है? जैसे आपके कोई मेहमान गांव में आवे आपके, और गांव वाला कोनो का पानी पियाए दे, तो आपके दिल उससे खुश हुई कि ना खुश हो, बताओ। जैसे आपके समधी आवे या आपके दामाद आवे, और गांव वाला कोनो पकड़ के होटल पर बैठा दे, चाय पानी कराए दे, तक वो आवे तुमसे बताओ कि फलाने आदमी हमका होटल पर बैठा के चाय पानी कराए, तो आप उससे खुश होंगे कि नहीं खुश होंगे कि उसने मेरे दामाद की कदर किया? बोलो। ऐसे ये खुदा के मेहमान हैं। नबी फरमाते हैं जब ये कल निकलेंगे या आप इनको मोहब्बत से देखोगे तो भी अल्लाह खुश होगा, इनकी इज्जत करोगे अल्लाह खुश होगा, इनके हाथों में अगर नजराना दोगे वो भी अल्लाह खुश होगा उससे, क्योंकि ये खुदा के मेहमान हैं। तो हाजी मेहमान और उम्रा करे वाला मेहमान। और 3 नंबर पर फरमाया वल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला भी खुदा का मेहमान है। जिहाद करने वाला, अब कहाँ जिहाद है? कहाँ जाइए हो, मरी हो मर जाइए, अब तो जिहाद है ही नहीं। अब भी जिहाद है। कौन? तलवार चलाने वाला जिहाद नहीं है अभी। कौन सा जिहाद है? सुनो जिहाद की तारीफ सुनो। दूर फरमाते इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। जिहाद की तारीफ सुनो। इस्बागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना। क्यों? इसलिए कि ठंडक में आदमी कौन मेरे बनाओ था, ऐसे पानी ले तक ऐसे ऐसे कह के तक ऐसे करिए, लागत वहाँ तेल लगावे गए मस्जिद में।
ये धुलना है, इससे मुंह धुलेगा ना मुंह धुलेगा, ना आपका वजू होगा, ना आपकी नमाज होगी। हुजूर फरमाते इस्बागुल वदु अलल मुकारी, सख्त ठंडक में मुकम्मल वदू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों की तरफ ज्यादा कदमों से जाना, व इंतज़ारुस सलाति बाद सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। सरकार फरमाते 3 काम तुम्हारे, फज़ालिकुमुर रिबात, यही तो तुम्हारे लिए जिहाद है, तुमको जिहाद का सवाब मिलता है। पता चला एक मुसलमान जब अपने घर से वजू बना के मस्जिद जाता है तो गोया कि खुदा की राह में जंग लड़ने जा रहा है, और मुजाहिद खुदा का मेहमान। इसलिए लोगों कोशिश करो कि हम और आप खुदा के मेहमान बने। मेहमान कई तरह के होते हैं, कुछ मेहमान ऐसे भी हमरे तुमरे जो हमरे तुमरे लिए वाले जान हैं। आज ये घरे बढ़िया बढ़िया खवावे लगा तो हटक नाम ही नहीं लेते, करे रही है 10-10 दिन 15-15 दिन तक। एक आदमी ऐसे रहा है मेहमानी में जाए, क्या आदमी एक रिश्तेदार कोटेदार रहा है, और कोटेदार और प्रधान के यहाँ कहाँ कमी तमाम योजना आवा करत थे, बढ़िया बढ़िया खवावे, तो वो पड़ा रहा हुए 12-13 दिन रहा है, आवे घरे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुँच जाए। तो मियाँ बीवी बेचारे तंग आए के खिदमत करत करत कोटेदारी। तो एक दिन सलाह कहीं यार जब देखो तो ये झोला ले खड़ा रहा दिया, कैसे इससे छुट्टी मिले। दोनों सलाह कहीं अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मुहाला चला जाए। मशवरा के मुताबिक दोनों प्लान बनाए लिहिन, इत्तेफाक से वो आदत के मुताबिक झोला लेके आवा। जैसे दरवाज़ा खटखटाइस खोलिन तो देखिस वही, तो झोला लेके जैसे अंदर आवा ऐसे औरतिया के गिलास उठाइस, ब बर्तन हलाए दी, ब बर्तन खड़बड़ान, ब मर्दबा डांटिस, ब वहाँ कुछ बोली, ब वहू कुछ बोला, ब मारपीट चालू हो गया। जब मारपीट चालू हो गया औरतिया चिल्लाए रोवे लाग, तो मेहमान के गैरत है, कहिस का बताए न हम आए हुए नहीं गिलास उठावे जात, न बर्तन गिरत, न झगड़ा होत, न मारपीट होत, सब हमरे वजह से भवा है, तो कुछ शरमान बेगैरत। तो उठाई झोला चल दिया। जैसे घर के बाहर निकला वैसे औरतिया दौड़ी और झट से पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया, और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था देखो अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई। तो मर्दवा कहा था हम बहुत होशियार हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई चिल्लानी बहुत है, आंसू एक को नहीं गिरी। तो बाहर खड़ा रहा है, कहा था गए हम हूँ नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। गए हम हूँ नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मेज़बान मिल जाएंगे तो आदमी कहाँ तक किसी की इज्जत करेगा। मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी की सुन्नत है। बहरहाल ये खुदा के मेहमान हैं। ऐ लोगों अल्लाह दौलत दे तो खुदा के मेहमान बनो, हज करो, उम्रा करो। हज और उम्रा ये 2 इबादतें ऐसी हैं कि इसमें 2 इबादत हैं, जानी भी है और माली भी। नमाज आप पढ़ते हो सिर्फ जानी इबादत, जानी क्या आप गए उठे बैठे मेहनत करे चले आए, लेकिन हज और उम्रा ऐसी इबादत है जिसमें जिस्म भी खर्च हो रहा है, माल भी खर्च हो रहा है। ये जानी माली दोनों इबादत है। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमको तुमको ये नेमत ज़रूर अता फरमाए। लेकिन आज कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो जाते हैं तो उनके साथ उनका परिवार जाता है, और कभी आदमी के पास तंगी होती तो तन्हा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ उम्रा भी किया, हज भी किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज्जतुल विदा में सरकार के साथ थी। जब सरकार हज से फारिग हुए और सरकार के वाले मुबारक बनने का वक्त आया तो एक नौ आए मारूर सहाबी हुजूर को सर पे पानी डाला, भिगोने लगे मुंडा बनाने के लिए। तो जब सर पे पानी डाला और भिगोया तो रोने लगे।
हुजूर ने पूछा मारू रो रहे हो? कहा मैं आपने खुशनसीबी पे रो रहा हूँ। आज मुझसे बड़ा खुशनसीब कौन हो सकता कि आज मेरे हाथों में इमामुल अंबिया का सरे मुबारक मौजूद है। मैं मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा? मैं अपनी खुशी पे रो रहा हूँ। फिर बाले मुबारक बनाने लगे तो उम्मे सलमा कहती हैं कि सब हाजी लोग दौड़ दौड़ के सहाबी लोग सरकार के बाल को हाथों में लेने लगे। मैं भी दौड़ी तो मुझे भी कुछ बाल मिले। उम्मे सलमा कहते हैं कि मैं उन बालों को लेकर आए, एक शीशी में बंद करके रख लिया। फिर जब मदीने मुनव्वरा में कोई बीमार होता तो वही शीशी पानी में डिबो देती, फिर वही पानी बीमार को दे देती तो अल्लाह ताला उस पानी की बरकत से बीमार को शिफा अता फरमा देता। ये मेरे नबी के बालों की बरकत। तो मेरे नबी ने हज भी किया, उम्रा भी किया, मेरे नबी ने नमाजें भी पढ़ी, सदक़ात भी किया। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि वो काम करो जिससे अल्लाह रसूल राज़ी हो, वो काम ना करो जिससे लोग आप पर थुक गए। आजकल बहुत से लोग हैं तिलाक दे दे हैं तो कह रख ले हैं, कहीं कि यक्के दफ़ा तो दिहा रहा है, 3 दफ़ा तो दिहा रहा है। तिलाक दे करके बीवी को रखे हैं, ज़िना हो रहा है, लड़के हरामी पैदा हो रहे हैं, गांव मोहल्ला थुक्कत है, लेकिन उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे कुछ आवारा किस्म के लोग हैं जो दूसरों के घरों में घुस घुस के बैठते हैं। किसी की माँ बहन बेटी अच्छी लगी तो उसके घर में बैठना शुरू कर दिया। मोहल्ला थुक रहा है, घर वाले उसके थुक रहे हैं, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं। ऐसे कोई सूद खा रहा है, सूद खाने वाले पे गांव थुकता है, लेकिन उसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। ऐ लोगों, जरा शर्म व हया पैदा करो। वो तो वैसे ही जैसे बताते हैं, एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, नवाब साहब को खांसी आ रही थी। उस दिन इत्तेफाक से वही रात एक चोर पहुंच गया नवाब साहब के घर में, चोरी खातिर घुसा, और जैसे घुसा और नवाब साहब के खांसी आई गई। बहुत डराए कि उनके तखत के नीचे घुसेगा, कि लागत है जागत है, वो तखत के नीचे घुसेगा। और नवाब साहब जान गए कि चोर आवा तखत के नीचे घुसेगा। नवाब साहब खांसे वही के ऊपर तखत वग नीचे अखा थू रात भर थुक्का 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 बिल्कुल बर्फ के सिल्ली बनाए दी। और हटे नहीं कि अब उठवे तो जागत है, पकड़ ले हैं। पूरी रात नवाब साहब थुक्की के ऊपर, यहाँ तक कि जब सुबह हुई तो बीवी पानी वानी लेके आई, नवाब साहब थुक्कता रहा, बम्मी हुए थुक मारी। बहुरतिया बड़बड़ा कहे पागल हो गए हो तुमका तनको नहीं दिखा थे, अंधे हो गए हो, हमरे ऊपर थुक मारे हो। तो नवाब साहब कहा था, हाय अफसोस, तू मेरी जिंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरा एक रात का साथी है और पूरी रात मेरे थूक को उसने बर्दाश्त किया। जब ये कहा तो चोरवा निकल के भाग। कहते अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के जा रहा हूँ सफेद बन के। ऐसे ऐसे बेगैरत पड़े हैं, ऊपर थूक पड़ी, वो समझी हमारा रंग बदला है। ऐसे ही जो आवारा टाइप के हैं लोग, उनको गिरी निगाहों से देखते हैं, थुकते हैं, लेकिन वो समझते नहीं मेरी मेराज हो रही है। ऐ लोगों, वो काम करो जिससे अल्लाह के बंदे तुमको अच्छा समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, एक जनाजा गुजरा तो हुजूर ने फरमाया जन्नती का जनाजा है। थोड़ी देर बाद एक जनाजा और गुजरा तो सरकार ने फरमाया दोज़खी का जनाजा है। सरकार ने फरमाया रसूल, हुजूर ने, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? तो हुजूर ने फरमाया पहला जो जनाजा गुजरा है लोग उसको अच्छा कहते हैं। और इसमें मन क़ाल अल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमान मिल के अच्छा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा। और दूसरा जो गुजरा लोग उसको बुरा कहते हैं। मन क़ाल अल मुस्लिमूना शर्रन फहुवा इंदल्लाहि शर्रुन, जिसको मुसलमान बुरा कह दे वो अल्लाह के नज़दीक बुरा ही होता है। पता चला कि ये अल्लाह के बंदे हम और आप रुए ज़मीन पर खुदा के गवाह हैं। जिसको अच्छा कहे खुदा भी अच्छा मान लेगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मस्जिदों को आबाद करो,
अच्छी बोलियां बोलो। और रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, रोज़े रखो। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, हदीस पाक में है अलमरातो इदा सल्लत खमसहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फतदखुल मिन अय्यबा अबवाबिन जात मिन अबवाबिल जन्नति शात, तो जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी क़यामत के दिन वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, नमाज़ों की पाबंदी करो, पाक और साफ रहो। हदीस में तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखो, अल्लाह की राह में सदका खैरात करो। इसलिए जो रमज़ान आ रहा है अल्लाह का शुक्र अदा करो। हदीस में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है और जाने पर मोमिन गमगीन होता है। तो आ रहा है, खुशियाँ मनाओ कि रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आ रहा है। फिर खुदा जाने दोबारा मिले कि न मिले, जो दिन अल्लाह दे अल्लाह का शुक्र अदा करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना जाएगा। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मेरे बाद भी पढ़ने वाले लोग हैं, आप हजरात उनसे भी सुनिएगा। और एक दावत है आपको, देखिए हम नानपारा में पढ़ा रहे हैं,